तुम तैयार हो जाते तो हम जरा जहरा की तरफ हो आते। अम्मी, अगर आप हमदर्दी के चक्कर में फूफू की बेटी को मेरी जिंदगी पर थोपना चाहती हैं ना, तो मेरी तरफ से खुली माजरत है, फॉर गॉड सेक। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फरा अच्छी लड़की है और अम्मी देखें, शादी के लिए शक्ल का अच्छा होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ ज़हनी हम आहंगी भी होना बहुत जरूरी है। हम आहंगी मेल मिलाप से होती है। मुझे यकीन है कि जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आएगी तो वो इस घर को जन्नत बना देगी। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा मरहूम की भी तो यही ख्वाहिश थी ना कि फरा ही इस घर की बहू बने। अम्मी, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपने मुझे पैदा किया था। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मैं सब कुछ तुम्हारी मर्जी से करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना, फरा का आगे पीछे कोई नहीं है। आखिर वो अपने बहन बहनोई के साथ कब तक रहेगी? तुम तो जानते हो कि मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ। मुझे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता। क्या तुम नहीं चाहते कि कोई मेरी खिदमत के लिए भी मौजूद हो? फरा बहुत प्यार करने वाली लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। चाय। थैंक यू। वेलकम। तो फिर क्या सोचा तुमने? मॉम, किस बारे में? अपनी शादी के बारे में। और किस बारे में? मॉम, हम कोई और बात नहीं कर सकते? क्यों? आखिर कब तक तुम इस मौजू से भागती रहोगी? मॉम, आप जानती हैं ना मैं मोहित को चाहती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? मोहिब ने तो कभी इस तरह की कोई बात की ही नहीं। मगर वो मुझे लाइक तो करता है ना, और बेस्ट फ्रेंड से अच्छा पार्टनर और कौन हो सकता है भला? देखो बेटा, लाइफ जज्बात के सहारे नहीं गुजरती। कुछ प्रैक्टिकलिटी का होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। तुम मोहिब से साफ साफ बात करो कि वो क्या चाहता है, वरना एक दो अच्छे प्रपोजल हैं मेरे पास। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। नहीं मॉम, थोड़ा सा इंतजार और कर लें। आई प्रॉमिस, इस बार मैं उससे दो टोक बात करूँगी। प्लीज मॉम। लेकिन ये इंतजार पहले जैसा ना हो। नहीं मॉम, आप बेफिक्र हो जाओ। ओके। Oh mom, you are so sweet. You too. चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। Oh. पूरे 1 माह बाद मिल रहे हैं हम। मैं तो समझी थी कि तुम शायद मुझे भूल गए होगे। अंबर, तुम्हें भुलाना इतना आसान नहीं है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? हाँ, वो परेशानी तो है, प्रॉब्लम तो है। क्या बात है, खैरियत तो है ना? फ़ोन पर भी तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हो। हाँ हाँ, जरूरी बात तो है वो। पर मैं नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद सब ये मुस्लिम शायद हुए और मेरी ये खुद ही देख लो। अंबर, ये मजाक नहीं है। अगले वीक में मेरी शादी है। क्या? शादी?
सकते। 4 साल मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और तुमने एक पल में रास्ता बदल लिया। पर यकीन मानो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। और तुम इसीलिए मुझसे भाग रहे थे ना? अंबर, मैं अपनी बीमार माँ की वजह से मुझे सर झुकाना पड़ा है बस। ये कार्ड तुम्हारे झूठ और फरेब का इतना बड़ा सबूत है कि इसके बाद किसी वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। समझे तुम? अंबर प्लीज। इस घूंघट की कोई खास जरूरत नहीं। तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। कंगन है, माँ ने बनवाया तुम्हारे लिए, क्योंकि इस घर में आने की खुशी सिर्फ उन्हें है। थका हुआ बहुत शदीद, फ्रेश होके सोना चाहता हूँ। और तुम भी ये फॉर्मेलिटीज खत्म करो, अब बिस्तर खाली कर देना। क्यों मोहित, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत नजर नहीं आई? मैं पागलों की तरह तुम्हें चाहती रही और तुम कितनी आसानी से किसी और को अपनी जिंदगी में ले आए। जिस तरह मैं खुश नहीं हूं, खुदा करेगा तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे मोहित, कभी खुश नहीं रहोगे तुम। अंबर, दूध पी लो। इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है लड़की? ये लो, दूध पी लो। क्या हुआ अंबर, तुम क्यों रो रही हो? बताओ क्यों रो रही हो? मेरा सब कुछ खत्म हो गया मॉम, सब कुछ खत्म हो गया।
कैसी बातें कर रही हो? कुछ बताओ कि हुआ क्या है? ने शादी कर ली है। मेरी जिंदगी से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए मॉम, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था और तुम उससे बहुत प्यार करती थी। अंबर, तुमने उसे बताया नहीं कि तुम उससे कितना प्यार करती हो? आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया मॉम, खत्म हो गया। अच्छा बस बस, चुप हो जाओ, सब बेहतर होगा। चौंचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे ड्रामे देखने वाला अभी यहाँ पे कोई नहीं है। अम्मी एक माता आई है दुबई से। मैं ये सब कुछ किसी को दिखाने के लिए तो नहीं। हाँ हाँ, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी करती हो, बताने के लिए करती हो। तो अम्मी का फोन आया था तो कुछ बता दिया। मोहित, मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? इतनी गलतफहमी क्यों है तुम्हें? मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं। नंबर यू डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। आज देर हो गई आपको? हाँ, एक्चुअली ऑफिस से निकला तो पिक्चर देखी, सी व्यू गया, आइसक्रीम खाई, बहुत मजा आया। ऑफिस काम करने के लिए जाता हूँ, एंजॉय करने के लिए नहीं। सॉरी, मैंने तो इसलिए कहा था कि आपने कहा था ना आज हमें कहीं डिनर पे जाना है। तैयार हो तुम? जी मैं तैयार हूँ, बस आपका इंतज़ार कर रही थी। नाइस यार। बाय द वे, गेट टुगेदर फ्रेंड्स की है ना? किसी मैयत पे नहीं जा रहे हम। तो ये कलर पहन रखा है। मुझे लगा कि आपको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा। खुद को जरा अपग्रेड करो यार, फॉर गॉड सेक। रहने दो, टाइम जाया करोगी। चाय बना के लाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। चाय बना के लाओ, सर फटा जा रहा है मेरा। कितनी देर लगेगी? जी बस लाई। खा लो। ना नमक ना मिर्च। जब से अम्मी दुबई गई हैं, खाने का मजा ही खत्म हो गया। लेकिन मोहिब,
मैंने टेस्ट किया था, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा था। तो खाओ ना। ये उबले फीके खाने किसके लिए बनाती हो? कौन मरीज है, तुम या मैं? तस्वीर मत बहाना, ड्रामा क्वीन। एक वक्त का खाना खाना होता है, वो भी ढंग से नहीं मिलता। फैशन शो कब स्टार्ट हो रहा है? जी? ये इतना फैंसी सूट पहन के किचन में क्या कर रही हो तुम? नहीं, एक्चुअली मेरे पास प्लेन ड्रेसेस बहुत कम हैं, तो तुम ये सब कुछ जानबूझकर करती हो ताकि अम्मी वापस आए तो तुम मेरे मजालिम की दास्तान उन्हें आराम से सुना सको, है ना? नहीं मुहिब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हें तो शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो रोज धोकर मेरी माँ को पहले ही आराम कर चुकी हो। सॉरी मुहिब, आप मुझसे बिला वजह बदगुमान रहते हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, अगर आपको मुझसे इतनी शिकायतें थी तो ऐसे करो, वो येलो वाला भी दिखाओ। अंबर, खैरियत है? तुम अब तक मुझे पहचानते हो? तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा। अंबर, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुमने अपना अपना नंबर ही चेंज कर लिया था। तो अब कौन सा ताल्लुक हो गया मेरे और तुम्हारे बीच? मैं तुम्हारे ऑफिस गया था, पता चला तुमने जॉब छोड़ दी है। मुझे पता है कि तुमने वो जॉब सिर्फ मुझे अवॉइड करने के लिए छोड़ी है। अवॉइड? अवॉइड तो तुमने मुझे किया है। मुझे तो लगता था कि हमें किसी इजहार की जरूरत नहीं है, मगर अंबर, यकीन मानो वो शादी नहीं है, सिर्फ एक समझौता है जो सिर्फ अपनी माँ की वजह से पूरा कर रहा हूँ। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। यहाँ हम अकेले नहीं हैं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलती रहोगी।
सुने, वो अगर आपकी परमिशन हो तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। कौन थी वो? कौन? आप अभी किसी लड़की से बात कर रहे थे। हाँ, पुरानी फ्रेंड है वो मेरी। कभी जिक्र नहीं किया आपने। मेरी खोज में रहना छोड़ दो, अपने काम से काम रखा करो। मैंने आपसे परमिशन लेकर पूछा। इतनी ज्यादा इजाजत नहीं है तुम्हें। हाँ भाई, कहाँ जाने की तैयारी? अरे, आप भूल गए? आज अली का बर्थडे है ना? तुम थकती नहीं हो सैर सपाटों से? अभी 2 दिन पहले ही तो आई हो हिना आपी के घर से। मैं जहां भी जाती हूँ आप मेरे साथ होते हैं। मैं देख रहा हूँ, काफी सवाल जवाब करने आ गया तुम्हें। मैं सवाल नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? इसलिए कि मुझसे तुम्हारी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई है, यानी तुम मुझ पर मुसल्लत की गई हो। तुमने मेरी माँ की हमदर्दियां हासिल की हैं, और जब जब मैं ये सोचता हूं कि एक अनजान लड़की के हाथों में ट्रैप हुआ हूं, अंबर मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सारा को ना ड्रेस सेंस है, ना ही कुकिंग का पता है, ना वो मेरे मूड को समझती है और ना ही मेरे मिजाज को। और जब भी मेरे सामने आती है मुझे यूं लगता है जैसे जैसे मैंने माँ की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को गिरवी रख दिया है। अब इन सारी बातों का क्या फायदा मोहिब? अब तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फरा? वो अम्मी की पसंद है, वो घर पे रहेगी, हम अलग से रहेंगे। काश ये सब बातें तुम अपनी शादी से पहले कर लेते मोहिब। अंबर, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि विल यू मैरी मी? ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। आप अभी अंबर से बात कर रहे थे? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई एतराज है मुझे एतराज, क्योंकि आप मेरी जगह उसे देना चाहते हैं। तो तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ ही गई। मैं तो समझता था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोना। और मैं ये समझती थी
कि आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती कराई गई है, लेकिन अब पता चला कि आप तो अंबर से। हाँ, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। फिर अच्छा, अगर वो इतनी अच्छी लगती थी आपको तो शादी कर लेते ना उससे, क्यों नहीं की शादी? तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं बहुत जल्द पूरी करने वाला हूँ। हेलो। हाँ उमर, मैं बस आ रहा हूँ। मेरा मेरा इंतजार कर। हाँ, ओ, आज फाइनली मैं अंबर की माँ से उसका हाथ मांग लूंगा, और मुझे यकीन है कि वो उसको इनकार कर ही नहीं सकता। अमर तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। लड़की मुझसे मिलने? मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। आपने उससे उसका नाम नहीं पूछा? हाँ, फरा नाम बताया उसने। फरा? तुम तो ऐसे तैयार हो जैसे। आप मोहिब की मिसेस है ना? तुम भी तो मुझ जैसी एक लड़की हो, फिर किस तरह मेरे शौहर के दिल पे राज करती हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हारी वापसी तो हुई। आंटी आपकी मोहब्बत खींच लाई है। मुझे अमर ने कहा था कि मैं तुमसे कोई शिकायत ना करूं, इसलिए उसकी जिद के आगे मैंने हथियार डाल दिया। हाँ, अब आ ही गया हो तो फिर बैठो। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है और मुझे अकेले ही उनको संभालना है। ठीक है? मैं मुहिब की जिंदगी में एक अनचाही बीवी बनकर आई थी, मगर मुझे यकीन था कि मैं अपनी मोहब्बत और वफा से मुहिब को जीत लूंगी। जब तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी, तब क्यों नहीं एक दूसरे को पाने की कोशिश की? और अब जबकि मैं मुहिब की जिंदगी में शामिल हूं, तो तुम क्यों हमारे दरमियान में आना चाहती हो? बताओ, क्या तुम मेरे दुखों पर अपनी खुशियों की बुनियाद रखोगी? बताओ। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे शोहर से शादी करने वाली हूँ? लेकिन मुहिब तो कह रहे थे कि मोहिब के कहने से क्या होता है? अली मामा की फ्रेंड का बेटा है, और आज रात वो और मैं एंगेज हो रहे हैं। तुम सच कह रही हो? मैं इतनी कमजोर नहीं कि किसी के दुखों पर अपनी मोहब्बत का ताजमहल खड़ा करूं। एक बार मोहिब ने मुझे धोखा दिया था, और
आज मैंने अपना बदला लेने के लिए उसे यहाँ बुलाया, ताकि वो जान सके कि दिल तोड़ने का दर्द कैसा होता है। मोहिब, तुम? आप यहाँ? हाँ, मैं जो ना अच्छा दोस्त बन सका और ना ही अच्छा शौहर, ना मोहब्बत को समझ पाया और ना ही दोस्ती को। पर गलत तुम नहीं, गलत मैं था। जो जान ही नहीं पाया कि मोहब्बत क्या है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे एहसासात, अपनी जात एक औरत का दिल तोड़कर कैसे खुश रह सकते हो? जो लोग पेशेमा होकर वापस आ जाएं, उन्हें फिर से दिल में बसा लेना चाहिए।